श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों से कह रहा हूं कि सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाकर पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, सीखना चाहिए यहाँ पर, और जो है कुछ ना कुछ अपने से बड़ों से, और दोस्तों किसी भी अपना जो बुजुर्ग है या सीनियर है उससे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का जरूर प्रयास करिए दोस्तों, क्योंकि आज के युग में देख रहे हो समस्याओं से घिरा हुआ है हर व्यक्ति। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार के अंदर जिसके पास समस्याएं ना हो, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे का सम्मान करना, पुत्र पिता का आदर नहीं करता है, पिता पुत्र का नहीं करता है, भाई बहनों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता का सम्मान छूट गया, बड़ों का सम्मान छूट गया। इतने अवगुण आ गए हैं मनुष्य के अंदर, क्योंकि मित्रों यहाँ पर खान पान बदल गया है, उठने बैठने का, सोने का, जागने का सब समय बदल चुका है। तो यहाँ पर हमें कुछ न कुछ नया करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा अच्छा प्रयास करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। हर दिन दोस्तों ईश्वर के ऊपर सुबह से शाम तक पूरा छोड़ देना चाहिए। लोगों के साथ अच्छा करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, काफी दिनों से हमारे कुछ जातक कह रहे हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में 4 महीनों से ये कैसी समस्याएं, इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानी क्यों चल रही हैं, इसका कारण क्या है, यह सब जाकर के समाप्त होंगी कि नहीं होंगी, कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों आज हम आपको बता देते हैं। मुख्यतः वैसे तो दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत खास है आज की वीडियो जो पिछले 4 महीनों के अंतराल से जिन्होंने देखा है कि जीवन में कई तरह की वास्तविक चेंजिंग आए हैं, कई तरह के परिवर्तन आए हैं, कई तरह की समस्याएं आई हैं, और परिवर्तन कुछ इस प्रकार की जिन्होंने आपके दिमाग को कहीं ना कहीं झकझोर करके रख दिया है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर एक विशेष तनाव, बड़ी समस्या आई, दिक्कतें आई, मानसिक तनाव बढ़ा है, एक जीवन को झकझोर देने वाली घटनाएं साथ में हुई है। ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है, और ये 4 महीनों के अंतराल के अंदर कुछ ज्यादा ही बहुत कुछ देखने को मिला है। यानी कहने का हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि अगर आप यह महसूस कर रहे थे कि 3-4 महीनों के अंतराल में जो आपके साथ में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, ये साधारण से बिल्कुल असाधारण थी, एकदम अचानक हुई है, इन्होंने आपके तनाव को ज्यादा बढ़ा दिया है, आपकी मानसिक स्थिति को ज्यादा खराब कर दिया है। यानी दोस्तों आपको बता दें, यह एक मेन रीजन था, मेन कारण यह था, उसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको कि यह जो दिक्कत परेशानी थी यह भी समाप्त हो रही है। अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, यह परेशानी एक अच्छे रूप में जो है चेंज हो रही है। वो क्या है दोस्तों कि गुड न्यूज क्या है आपके लिए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे आज। तो दोस्तों वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। किसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों, और कलयुग के महादेव बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। यह दोस्तों कलयुग के बाबा भैरव जी और दोस्तों हनुमान जी दोनों देवता है, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, और माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, पीछे बाबा भैरवनाथ चलते हैं। तो निश्चित तौर से आप बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले जिनको लोग भूल चुके हैं, पहले याद करिए अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को। आदि समस्या का समाधान आपका तुरंत हो जाएगा। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, घर में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों अपनी वीडियो को अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का कल्याण हो, दोस्तों सभी का लाभ हो। दोस्तों वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है,
आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप परेशान ना हो, अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें निश्चित तौर पर। और मैं यह सलाह आपको अवश्य देता हूं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से करा लें और समय समय पर कराते रहें, जिससे हमें ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है, निर्णय लेने में हमें कोई समस्या नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको बताया कि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं और दोस्तों जन्म कुंडली के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बदल जाती है। अगर हमारा ग्रह कोई खराब चल रहा है तो हम उसका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद में वह ग्रह हमारे पक्ष में आते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, यह सब करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए दोस्तों कुंडली का विश्लेषण बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उससे हमें 100% दोस्तों उसका समाधान मिलता है। तो हम आपको बता दो दोस्तों, ऐसा योग बन रहा है कि जो हम आपको बताएं कि अभी तक जो कुछ बदलाव देखा जा रहा है दोस्तों, तो सभी जातकों के लिए कि 21 अक्टूबर को क्या हुआ था, मंगल और शनि ने एक योग बनाया था, जिसमें मंगल शनि के 8वें भाव के अंदर थे, शनि मंगल से 6वें भाव के अंदर थे। तो इस तरह से ये षटाष्टक योग होता है। अब ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों ऐसा कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि षटाष्टक योग ज्योतिष के लगभग सर्वाधिक जो ऊपर के जितने बेकार या ऐसा कह सकते हैं कि जितनी चिंता देने वाले दोष होते हैं, योग होते हैं, उनमें आता है ये वाला योग। और ये योग जब से ऐसे ग्रहों के मध्य बनता है जिसमें दो ग्रह विपरीत यानी मतलब दुश्मन हो अपने आप में, तब ये जिंदगी के अंदर थोड़ी समस्याएं परेशानी उत्पन्न करते हैं, चिंता लेकर के आते हैं, स्थिरता को ये तोड़ते हैं और जिंदगी में कई सारी चीजें अस्थिर कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, किसी की जॉब अच्छी खासी चल रही है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम एकदम अचानक आ गई, जब मन में डर हो रहा है कि भाई जॉब छूट सकती है, वैवाहिक जीवन में अच्छा सब कुछ चल रहा था, वैवाहिक जीवन में मतभेद आ चुके हैं, घर में विवाद की स्थिति बन चुकी है, यह सब अचानक से कोई ऐसी दिक्कतें कुछ ऐसा हुआ है कि वैवाहिक जीवन में बहुत डिस्टर्ब हो गया है, यानी खराब हो गया है, स्वास्थ्य भी ठीक चल रहा था, अचानक स्वास्थ्य में भी समस्या आ चुकी है। तो दोस्तों यह ग्रह ऐसे प्रभावित करते हैं। और ये केवल इतना नहीं होता, मंगल शनि मिलकर के षड्यंत्रकारी चीजों को भी बहुत बढ़ावा देते हैं, यानी षड्यंत्र जीवन के अंदर करना या उनका प्रभाव होना या पीछे शत्रुगत परिस्थितियों को जन्म लेना। दोस्तों ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है, ऐसी तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। उस दौरान ज्यादा देखा जाता है दोस्तों कि उसमें एक राशि के किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जीवन के वहां पर ज्यादा चीजें दिखाई देती है। जी हाँ, जैसे कि लव रिलेशन में, किसी को वैवाहिक जीवन में, किसी को स्वास्थ्य के बारे में, किसी को नौकरी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति, जैसे स्थिति उसी के हिसाब से जीवन में प्रभाव होता है ग्रहों का। तो दोस्तों देखा जाए इस राशि के सभी जातकों के लिए, इसमें थोड़ा विस्तार से दोस्तों हम चर्चा करते हैं और आप समझेंगे दोस्तों कि योग ऐसा बना हुआ था जब आप दोस्तों किसी बड़े कार्य को करने जा रहे होते थे तो उस समय आपके कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट आती थी, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती थी, बहुत बड़ी चिंताएं थी और बहुत टेंशन था। इसको लेकर के दोस्तों अब हम बता दें कि अब वह सब समाप्त हो रही हैं और इसी के साथ साथ दोस्तों एक शुभ योग का निर्माण भी होगा। वो शुभ योग है मित्रों, यहाँ पर मंगल और शनि के मध्य नव पंचम योग। कहीं पर भी आप सर्च कर लेना दोस्तों, नव पंचम योग जो होता है, चाहे विपरीत ग्रह हो, चाहे मित्र ग्रह हो, चाहे शत्रु ग्रह हो, जब आपस में इनके बनता है तो एक तरह से इनकी जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ खराब करने के लिए काम कर रही होती है, उसमें कमी आ जाती है या वो एक तरफ से विपरीत मान लो अच्छा हमें परिणाम नहीं देती है। तो दोस्तों जिसके कारण से हमारे पास समस्याएं आती हैं, दिक्कत देने वाले ग्रह होते हैं या कहीं ना कहीं जीवन में के अंदर एक सकारात्मक परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोस्तों अब इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव हुआ अब समाप्त। अब तक थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि आपको होगा नव पंचम योग से। उसके बारे में तो पहला दोस्तों करियर में, आर्थिक रूप से आपकी नौकरियों में जो समस्याएं थी, जो उलझने थी, जो वाद विवाद था, जो हो रहा था, वह अब स्वाभाविक रूप से नहीं होगा। जी हाँ, अब उन चीजों से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पर दोस्तों। और हम आपको बता दें आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा इस मंगल शनि के योग के दौरान 4 महीनों के अंदर दोस्तों, वो कौन सी चीजें आपके साथ हुई जिन्होंने आपको ज्यादा परेशान किया है। खैर जो भी हो दोस्तों, अब मैं आगे बताता हूँ, आप फिलहाल में इसमें अनुभव कर लेना, जो आपके साथ समस्याएं हैं उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आर्थिक रूप से जो है
दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चुनौतीपूर्ण रहा होगा 4 महीने का समय, क्योंकि इसमें मेहनत के बावजूद भी आपको उतने अच्छे परिणाम देखने के लिए नहीं मिले होंगे। आर्थिक योजनाओं को लेकर के जैसे कुछ बनाया, इस चीज में हम पैसा लगाएंगे, इस काम को हम करेंगे, या दीर्घकालीन योजनाओं को लेकर कुछ निवेश किया, तो वहां से भी जो सकारात्मक परिणाम नहीं देखने को मिले होंगे आपको। और निवेश में खैर जो भी हुआ, पुराने निवेश को लेकर के थोड़ी चिंता बनी हो सकती है दोस्तों। तो इन 4 महीनों के अंतराल में कोई कहीं आपसे पैसा लगा दिया आपने, उसके बाद आपको ये अनुभव हो रहा है कि दोस्तों यहाँ पर बड़ा नुकसान कर दिया है हमने, यह तो हमें थोड़ा देर से करना चाहिए था, पर हमने गलत समय पर यह कार्य किया है। यानी गलत समय पर जो किया है, डिसीजन ले लिया है, डिसीजन गलत हो गया, उसके बाद में डिसीजन को लेकर के पछतावा हो रहा है दोस्तों। क्योंकि रिश्तों को लेकर के भी खटास में यहाँ पर मुख्यतः प्रभाव देखा जा रहा था। और रिलेशन में क्या दोस्तों, उग्रता, क्रोध और सहन शक्ति का जो कम होना, तुरंत अग्रेशन यानी तुरंत क्रोध में आ जाना, किसी की बात मान करके तुरंत रिएक्ट कर देना, उस रिएक्शन के कारण भी जो दिक्कत या परेशानी का जन्म लेना, ऐसी स्थिति में देखा गया होगा। और वैवाहिक जीवन में तो दोस्तों मुख्यतः प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि व्यक्ति का जो पूरा कार्यक्रम होता है वह सब घर से चलता है। घर में यदि समस्या हुई, घर में यदि किसी प्रकार की टेंशन हुई, घर में कोई वातावरण खराब रहा, घर में मनमुटाव चलता रहा, तो इससे काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं घर वालों पर, या अपनी पत्नी पर, या अपने पति पर, जो भी है अपने पिता के पास, अपने पार्टनर पर, वो निकलकर सामने आता है। उसके कारण से वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब होना जो स्वाभाविक होता है इस योग में। अब सबसे ज्यादा दोस्तों मेन इफेक्ट ये भी है कि स्वास्थ्य को लेकर के मंगल शनि ना एक आक्रामकता, एक ऐसी दिक्कत देने वाले जिसके कारण से व्यक्ति को चिंता हो जाए। अब कहा भी जाता है, देखो दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। इस तरह से दोस्तों इनमें अगर कहीं किसी प्रकार की समस्याएं हैं, बशर्ते दोस्तों जब जो है स्थितियां घर की ठीक नहीं होती है या स्वास्थ्य पर नुकसान होता है, तो व्यक्ति को ज्यादा गड़बड़ लगता है, तो यहाँ पर टेंशन दुगनी और चौगनी हो जाती है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा तब तो समस्याएं मान लो बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए कि दिक्कत जो आपके पास आई है उसको दोस्तों हम बताएं थोड़ा सा, यह कि पेट में समस्या आई, सिर में समस्या आई, मांसपेशियों में खिंचाव, नसों की कोई दिक्कत, जी हाँ, एसिडिटी के बारे में, यानी कुछ प्रॉब्लम मुख्यतः यहाँ पर आपको देखने के लिए जरूर मिली होंगी। संतान और शिक्षा पर भी जो इसका प्रभाव पड़ रहा था, आपके छात्रों के लिए, भाई बहनों के लिए पढ़ाई में जो कठिनाई हुई, कहीं नौकरी को लेकर के चिंतित रहे और वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ, इस तरह की आपके पास समस्याएं आई होंगी। तो दोस्तों अब मेन बात बताएं, अब जो हुआ वो तो हुआ, अब आप समझिए हमारी बात को कि आप समझे कि क्या बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर धन और करियर के मामले में सुधार और दोस्तों हो रहा है, 101% हो रहा है। क्योंकि दोस्तों एक होता है कि रास्ते बंद हो जाना, हमें दिखाई नहीं देना, और कहां से रास्ते खुलेंगे, कहां हम क्या करेंगे, तो ऐसा देखा जा सकता है कि अब 2-4 रास्ते खुल सकते हैं, जिससे आपकी प्रोग्रेस, आपके कर्म का, आपके कार्य क्षेत्र का कोई प्रोग्रेस का कोई रास्ता उसमें खुल जाए और आपका सहयोग बन जाए। दोस्तों यहाँ पर आपके काम की दिक्कत अब अपना वहां से आप दूरी हो रही है, अब आपको काम मिलेगा, और यदि आप काम करेंगे, व्यापार आपका नहीं चल रहा था तो व्यापार में तरक्की होगी, व्यापार भी अच्छा चलेगा। क्योंकि दोस्तों इस समय स्थिति अब अच्छी होने जा रही है, क्योंकि मंगल महाराज भी नीच में थे, तो नीच अवस्था से वह भी निकल चुके हैं, तो इसमें अब आपका सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आर्थिक लाभ के कारण दोस्तों इस समय आपको धन जन की जो समस्याएं हुई थी, वह उससे अब निजात मिलना प्रारंभ हो गया है। यह अनुभव किया जा रहा है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। और दोस्तों जो धन की योजना व्यापार के वृद्धि के लिए बना रहे थे, वो काफी हद तक उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान दोस्तों विदेशों से जुड़े हुए आर्थिक लाभ भी आपके ऊपर देखे जा सकते हैं। यदि आपका कोई विदेश में कार्य चल रहा है, या आप कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, या कोई नौकरी कर रहा है विदेश में, तो निश्चित रूप से वहां से अब लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। और दोस्तों चिंताओं से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, निश्चित तौर पर दोस्तों आपको अब सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, चाहे रिलेशन के लिए कहना चाहूँ, चाहे माता पिता को लेकर, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर, चाहे लव रिलेशन को लेकर के काफी अच्छी स्थिति में सुधार
दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के, पुरानी बीमारी को लेकर के लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मानसिक शांति की प्राप्ति हो रही है। निश्चित तौर से जो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आई थी उसमें भी कुछ न कुछ सुधार की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। भाग को लेकर के अगर हम देखते हैं मित्रों, यहाँ पर तो भाग वृद्धि का योग यहाँ पर बन रहा है। भाग में लाभ देखा जा सकता है साधारण तौर पर, और धार्मिक यात्राओं को लेकर के भी यहाँ पर शुभ संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आध्यात्मिक गतिविधियों भी यहाँ पर इस दौरान जो बढ़ सकती हैं। संतान और हमारे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए दोनों ही तौर पर यह जो समय रहेगा यह पंचम योग के कारण से शुभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भाई बहन है, स्टूडेंट, किसी पढ़ाई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी अच्छे संयोग देखे जा सकते हैं। यहाँ पर संतान को लेकर के जो चिंताएं थी वह चिंताएं इस समय समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी संतान की स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्याएं थी वह स्वास्थ्य भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उत्तम और दोस्तों अच्छा माना जाएगा इस समय। बाकी छात्रों के लिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि भाई वैसे तो आपकी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से फोकस बना के रखें, आप परिश्रम करें, माता सरस्वती जी की आराधना करें। जी हाँ, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं आप, निसंदेह बहुत अच्छा लाभ होगा। बाबा भैरव जी की भी आराधना कर सकते हैं, निसंदेह बहुत अच्छा लाभ होगा दोस्तों। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ करें। नित्य प्रातः स्नान करने के बाद में यदि आपके आस पड़ोस में कोई मंदिर है तो अवश्य आप दर्शन करने के लिए मात्र 2 मिनट के लिए जाइए। अपने सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा, जाइए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस समय आपकी स्थिति अच्छी है और अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पहले षडाष्टक योग के दौरान नौकरी और व्यापार में संघर्ष देखने को मिला दोस्तों, और दूसरा रिश्तों में कहीं ना कहीं गलतफहमियां हुई दोस्तों, और बचत और निवेश को लेकर के घाटे के संयोग बने निश्चित तौर पर दोस्तों। और कोर्ट कचहरी विवाद, किसी भी प्रकार की ऐसी जो भी मानसिक तनाव इन्होंने आपको ज्यादा बढ़ा रखा था उसको दोस्तों देखा जाए तो ये सब चीजें इस समय सब ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं निश्चित तौर पर दोस्तों। अब यहाँ पर आपकी ऐसी स्थिति है दोस्तों कि प्रयास, जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर लाभ मिलने के संयोग बन रहे हैं। जी हाँ, और परिवार और संतान को लेकर के कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी दोस्तों, जिससे पूरे घर में खुशहाली का माहौल रहेगा दोस्तों। और दोस्तों, कैरियर में प्रगति और स्थिरता, जॉब छूटने का जो खतरा था वह बिल्कुल अब महसूस नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। और यहाँ पर बता दें आपको, धन और सुख सुविधाओं को लेकर के वृद्धि के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं निश्चित तौर पर दोस्तों। अब जो गलतियां भी हैं, हम दोस्तों उन सब के लिए बता दें कि ऐसा सब शुभ योग बन गया है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों हर तरह से आपकी हर समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और यह सब हमारी गलतियों के कारण ही मिलता है। अब दोस्तों हम आपको बता दें, थोड़ा सा आपको सबसे पहले क्या करना है। निश्चित तौर पर बार बार किसी भी चीज को लेकर, किसी वस्तु को लेकर के आपको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, और दोस्तों किसी का अपमान नहीं करना है। यह ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों आप इस तरीके का करते हैं तो बिल्कुल आप उस पर नियंत्रण कीजिए। और दोस्तों, धार्मिक गतिविधियां आपके घर परिवार वाले दोस्तों जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए निश्चित तौर पर दोस्तों। और थोड़ा बहुत अपना समय, कीमती समय में से ईश्वर के लिए अवश्य निकालना चाहिए। मैं सभी से कहूंगा निश्चित तौर पर आप धार्मिक रहें। और दोस्तों, यहाँ पर गरीबों को, भिखारियों को, लंगड़े लूलों को, जो भी बने उनको आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था जो बन सकती है वह आप अवश्य करें दोस्तों निश्चित तौर पर। और उपाय में जल्दीबाजी में दोस्तों कोई आपको फैसला नहीं लेना है, कोई जल्दबाजी आपको नहीं है, जल्दी नहीं करना है। जो भी फैसला लेना है उसको सोच समझ कर लेना है, क्योंकि मंगल और शनि के संयोग में व्यक्ति को धैर्य के साथ, धीमी गति के साथ और धीरे धीरे काम को करना चाहिए दोस्तों। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, स्वास्थ्य की देखभाल खुद करनी है, स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, आप जान लो यहाँ पर कि 9 पंचम योग में आपको लाभ देने मंगल महाराज आए हैं, और मंगल महाराज का उपाय भी करना चाहिए दोस्तों। तो हमने बताया आपको कि शनिवार और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी पास में मंदिर है तो अवश्य जाएं, दर्शन करें दोस्तों। और यहाँ पर गुड़ चने का
हनुमान जी महाराज को भोग लगाएं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मसूर की दाल और गुड़ का दान भी कर सकते हैं, जी हाँ। और मंगलवार में कोई ज्यादा घटनाएं आपके साथ घटनी है तो शनिवार का उपाय भी कर सकते हैं। शनिवार को दोस्तों काले तिल और सरसों के तेल का दान अवश्य करें। निश्चित तौर पर शनिदेव महाराज का अभिषेक करें। यदि मंगलवार को आप मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं तो इस कार्य को आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, निश्चित तौर पर दोस्तों। और शनि महाराज का शनि चालीसा का पाठ करें आप, निश्चित तौर पर। और शनि महाराज के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं दोस्तों। एक आपको छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना दोस्तों। ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम सह शनिश्चराय नमः। दोस्तों इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहें तो भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी करवाना अच्छा होता है। यदि करवाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। गरीबों को भोजन करवाएं। मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने का इस समय उम्मीद दिख रही है। और दोस्तों थोड़ी सी सहनशीलता, शक्ति, दिमाग का आप जो है संतुलन बना करके रखें। आप अच्छी शांति का परिचय दें। घर में भी दोस्तों बिल्कुल ग्रह कलेश से दूर रहें। वहां पे जितना ज्यादा से ज्यादा बन जाए वहां शांति धारण करें। दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से फिर छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपकी मदद करेंगे, आपके घर में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।